कोई डाउट उठा बेटा उसमें? कौन सा एक्सरसाइज था? डाउट है क्या? 20.6 20.6 में क्या डाउट है बताओ? एक्सरसाइज एग्जाम्पल और बस एक एक्सरसाइज में, और कोई डाउट नहीं है? तो सेम ही आना चाहिए आंसर, 16 ही आना चाहिए, 16 गड़बड़ दिया होगा। एक्सरसाइज में बस यही है 13 और कोई नहीं है। सारा बन गया बाकी? एग्जाम्पल में भी सारा बन गया? एग्जाम्पल में देखे, एग्जाम्पल में अच्छा सवाल था। अच्छा बताना। चलो ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं। चलो पहले इसको कर लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 क्या है इसमें? कह रहा है इफ वन एम इज ए एंड टू ज्योमेट्रिक मीन्स G1 and G2 इंसर्टेड बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स। मान लिया दो पॉजिटिव नंबर ए और बी है, इस दो पॉजिटिव नंबर के बीच एक जीएम इंसर्ट करना है, सॉरी एक एम इंसर्ट करना ए और दो जीएम इंसर्ट करना G1 and G2। तो प्रूफ करना है G1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई G2 प्लस G2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई G1 बराबर 2a। क्या बना नहीं आप लोग से कि नहीं सही ये वाली सवाल कि कुछ लोग बनाए हैं? बन गया था, ठीक। क्या गिवन है देखिए यहाँ पे, मान लिया दो पॉजिटिव नंबर हम ए और बी मान लेते हैं, तो लेट स्मॉल ए कैपिटल ए और बी आर इनेटिव हो जाएगा क्या? क्योंकि दो गिवन नंबर के बीच एक अल्फाबेटिक मीन इंसर्ट करना है, तो क्या स्मॉल ए कैपिटल ए और बी मिलकर के एक एपी बनाएगा? तो यहां से ए का वैल्यू आ जाएगा a प्लस बी बाई 2, सो 2a का वैल्यू आ जाएगा a प्लस बी। सबको समझ में आ रहा है यहां तक? अब अगला सिचुएशन क्या कर रहा है, ए और बी के बीच में आपने दो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया, तो क्या a कॉमा G1 कॉमा G2 कॉमा b आर इन GP आ जाएगा क्या? बोलो। तो हम G1 को क्या, इस GP का सेकेंड टर्म है तो G1 को हम क्या AR लिख सकते हैं क्या, और G2 को AR स्क्वायर लिख सकते हैं? बताओ क्या बोलो। G1 को GP का सेकेंड टर्म है AR लिख सकते हैं, G2 थर्ड टर्म है AR स्क्वायर लिख सकते हैं। R मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो B जो है आपका इस GP का फोर्थ टर्म है, तो B बराबर क्या लिखाएगा, ARQ लिखाएगा क्या? तो RQ का वैल्यू आ जाएगा B बाई A। चलो ठीक है, RQ का वैल्यू तो आ ही गया। अब LHS वाली पार्ट देख लो क्या है। LHS वाली पार्ट क्या है? LHS है आपका G1 स्क्वायर बाई G2 प्लस G2 स्क्वायर बाई G। G1 स्क्वायर आ जाएगा A स्क्वायर R स्क्वायर
आ जाएगा ए आर स्क्वायर, G2 स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर आर पे पावर 4 और G1 आ जाएगा ए आर। इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है बताओ? ए आर प्लस ए आर क्यू आ रहा है क्या? बोलो। ए प्लस ए आर क्यू आ रहा है क्या? ए प्लस ए आर क्यू। अब यहाँ पे ए की जगह ए है, ए आर क्यू की जगह पे ए, आर क्यू की जगह पे क्या डाल देंगे? बी बाई ए और ए कट जाएगा, ये बन जाएगा ए प्लस बी। क्या ए प्लस बी को 2a लिख सकते हैं क्या? तो इसमें कोई दिक्कत तो हमको नहीं लगना चाहिए था। चलो लिखो द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स ये सवाल बनाया हो क्या? द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6। हाँ हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ, आगे लिखो ना, बता रहा हूँ। लिखो द सम ऑफ टू numbers is 6 times their geometric means. The sum of two numbers is 6 times their geometric mean. The sum of two numbers is 6 times their geometric mean. So that the numbers are in the ratio. So that the numbers are in the ratio. ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है इस तरह का। 3 plus 2 root 2 is 2. 3 minus 2 root 2. क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? ये तो हमको लगता है आप लोग बना लिए होंगे। बन गया है क्या? क्वेश्चन कहता है, कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। दो नंबर का सम जो है 6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन है। ले दो नंबर ले लेते हैं a प्लस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू 6 टाइम्स रूट ए भी लिख सकते हैं क्या? अच्छा, मैं जिस तरह से बनाऊंगा उस तरह से आप हमको नहीं लगता बनाओगे। अच्छा, a प्लस बी बाई 2 बराबर क्या लिख सकते हैं? 3 रूट ए भी लिख सकते हैं क्या? अच्छा, क्या मैं a और b का अर्थमेटिक मीन को कैपिटल ए ले लूं तो ये कैपिटल ए आ जाएगा क्या? और ये 3 ज्योमेट्रिक मीन g ले लिया तो क्या ये कैपिटल G हो जाएगा क्या? आपको याद होगा हमने बताया था कि रिजल्ट, अगर दो नंबर का अर्थमेटिक मीन कैपिटल ए और ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल G है तो नंबर्स क्या होता है? वो नंबर्स होता है a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर का रेशियो पूछा है, नंबर्स का रेशियो। तो पहला नंबर ये होता है, दूसरा नंबर ये होता है क्या? बोलो। तो a के जगह पे हम 3g डाल सकते हैं, तो 3g प्लस अंडर रूट 9 जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3g माइनस अंडर रूट 9 जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 3g प्लस रूट 8g 2 रूट 2g आ जाएगा और 3g माइनस 2 रूट 2g आ जाएगा। g और g कट जाएगा। क्या रेशियो आ गया क्या? बताओ।
बिना कोई कैलकुलेशन का आ गया क्या? तुम बताओ, इस तरह से बनाया था क्या? इस तरह का रिजल्ट यूज कर रहे हो तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर डायरेक्ट भी बना सकते हो। डायरेक्ट भी बना सकते हो। डायरेक्ट कैसे बनाओगे बताओ? a प्लस बी बराबर है कितना है बोलो? 6 रूट ए बी। तो यहां पे बाई 2 बराबर क्या कर सकते हैं? 3 रूट ए बी लिख सकते हैं क्या? बताओ, सॉरी 3 लिख सकते हैं क्या? ऐसा 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 लिख सकते हैं क्या? दूसरे तरीके से अगर देखा जाए तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? बताओ हमको, ये वाली चीज को हम क्या ये लिख सकते हैं? बताओ। बोर्ड नहीं दिख रहा, बोर्ड ब्लर आ रहा। ठीक हो रहा है क्या? देखो, ठीक हुआ? चलो, तो क्या देखो यहाँ पे हम a प्लस बी बराबर 6 रूट ए बी है, तो क्या हम a प्लस बी बाई 2 रूट ए बी बराबर 3 लिख सकते हैं क्या? अच्छा, यहाँ पे हम कंपाउंडो डिविडेंडो लगा ले रहे हैं। ऐसा कर सकते हैं क्या? बताओ। अगर आपको वो रिजल्ट नहीं याद है तो, रिजल्ट जनरली लोग को याद नहीं रहता है, अगर रिजल्ट याद है तो उससे कैलकुलेशन पार्ट कम होता है। ठीक है, ये जनरल तरीका हम देख रहे हैं। क्या इसको रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर लिख सकते हैं? डिवाइडेड बाय रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? चलो, इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। अच्छा, इसका स्क्वायर हटा देंगे तो क्या आएगा? रूट ए प्लस रूट बी डिवाइडेड बाय रूट ए माइनस रूट बी बराबर 2 आएगा क्या? बोलो। अगेन कंपाउंड डिविडेंडो लगाओ, अगेन कंपाउंड डिविडेंडो लगाओ, तो ये आएगा रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी, नीचे आएगा रूट ए माइनस प्लस रूट बी माइनस रूट ए प्लस रूट बी, ये रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 माइनस 1 आएगा क्या? ऐसा दूसरी बार कंपाउंड डिविडेंडो लगाया, यहां से रूट बी कट गया, यहां से रूट ए कट गया, ये 2 रूट ए आ गया बाई 2 रूट बी आ गया, रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 माइनस 1, ये 2 और 2 कट गया। अब a बाई बी निकालने के लिए स्क्वायर कर सकते हो क्या? बोलो। ये अंदाज आ जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर है 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2, नीचे आया 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2। क्या आंसर आ गया क्या? बताओ। a बाई बी 3 प्लस 2 रूट 2 बाई 3 माइनस 2 रूट 2। नंबर्स का रेशियो ही तो पूछा था। बोलो। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, एमसीक्यू में पहले डाउट ही पूछ लो। एमसीक्यू में पहले वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में बोलो, कोई डाउट है क्या वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में? वेरी शॉर्ट थर्ड नंबर, वेरी शॉर्ट आंसर में थर्ड नंबर, और बोलो वीएसए में थर्ड नंबर, और बोलो। वीएसए में थर्ड नंबर, और बोलो।
चलो एमसीक्यू में बोलो। अरे टू तो कोई सी बनेगा नहीं तुम लोग से, टू कोई सब लड़का से थोड़ी बना होगा। टू तो बहुत अच्छा सवाल है एमसीक्यू। टू के बाद बोलो 4 8 2 4 8 2 4 7 8 10 और बोलो है 14 और क्या 25 27। चलो तो है ही नहीं रे। 27 कहाँ है रे? तो मेरे किताब में नहीं है, फोटो भेज दो मेरे पास 27 का। पुरानी किताब में नहीं है, नया किताब में भेजो। क्वेश्चन 27 किसके पास है भेजो क्वेश्चन। भेजा क्या? अच्छा न्यू किताब में होगा, पुरानी वाली किताब में नहीं है। चलो ठीक है, पहले इतना तो कर लेते हैं। अच्छा है। चलो बना लेते हैं सब बारी बारी से, 2 मिनट तुरंत बता रहे हैं सब। देखियो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है सारा बता दे रहे हैं। तक इसने दिया नहीं 29 भी प्रॉब्लम है। चलो ठीक है 29 भी कर देते हैं। चलो इधर से ही करते हैं पर चलो ठीक है पहले 29 भी बना लेते हैं। देखो सवाल है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ये 29 वाली सवाल है। 4 पे पावर x प्लस 4 पे पावर 1 माइनस x, इसका आपको मिनिमम वैल्यू पूछा है। 4 पे पावर x प्लस 4 पे पावर माइनस x, हाँ 4 पे पावर x प्लस 4 पे पावर 1 माइनस x। अच्छा देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या 4 पे पावर x प्लस 4 पे पावर 1 बटा 4 पे पावर x, क्या ऐसा लिख सकते हैं? अच्छा अगर मैं इसको a मानता हूं और इसको मैं b मानता
इक्वल टू ए बी पे पावर हाफ होता है। क्या ऐसा जानते हैं क्या? ये क्या है? ये अरिथमेटिक मीन है ए और बी का, ये ज्योमेट्रिक मीन है ए और बी का। तो हम इतना जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन जो होता है ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा और बराबर होता है। अच्छा यहाँ पे बताओ ए का वैल्यू 0 से बड़ा होगा क्या? हमने बताया था अरिथमेटिक मीन अगर लगाना है और ज्योमेट्रिक मीन लगाना है तो ए और बी दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। ऑब्वियस पॉजिटिव होगा क्योंकि 4 पे पावर x एक्सपोनेंशियल का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो a पॉजिटिव है b पॉजिटिव है, तो हम जानते हैं कि m जो होता है बड़ा होता है gm से। अब तुम यहाँ पे a के जगह पे क्या डाल दोगे बताओ? 4 पे पावर x, b के जगह डालोगे 4 पे पावर 4/x डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर इक्वल टू 4 पे पावर x इंटू 4/4 पे पावर x पे पावर हाफ आएगा क्या? इसको लिखा 4 पे पावर x प्लस 4 पे पावर 1 - x बटा 2 ग्रेटर इक्वल टू 4 पे पावर हाफ 2 होगा क्या? तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 4 पे पावर x प्लस 4 पे पावर 1 - x ग्रेटर इक्वल टू 4? क्या ऐसा लिख सकते हैं बताओ? तो हम क्या पढ़ेंगे? दिस मच वैल्यू जो है ये 4 या 4 से ज्यादा है, तो यहाँ पे ये 4 का सिग्निफिकेंस क्या है? 4 या कोई भी वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा है, कोई भी आइटम 4 या 4 से ज्यादा है, तो इसका मतलब 4 उसका क्या है? मिनिमम है या मैक्सिमम है? ये वैल्यू हमेशा 4 के बराबर होगा या 4 से ज्यादा होगा। तो सबसे छोटा वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रहा है? 4 ही तो दिख रहा है। सबसे स्मॉल वैल्यू, द लोएस्ट वैल्यू क्या दिख रहा है इसका? 4 दिख रहा है क्या बताओ? तो मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 4। मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 4। क्या आ जाएगा आंसर बताओ? समझ में आया क्या? इसका मैक्सिमम नहीं निकलेगा, इसका मैक्सिमम नहीं निकलेगा, ठीक है? मैक्सिमम तो इंफिनिटी हो जाएगा ना इसका तो मैक्सिमम इंफिनिटी हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है ना? 4 या 4 से ज्यादा जाना है, तो 4 से ज्यादा आप कहां जा सकते हैं बताइए? ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, दो पॉजिटिव नंबर का सम मैक्सिमम क्या होगा? इंफिनिटी हो जाएगा। सम मैक्सिमम क्या हो जाएगा? इंफिनिटी हो जाएगा, है ना? इसलिए इसका मैक्सिमम फाइनाइट नहीं मिलेगा, ये कभी कोई नहीं पूछेगा आपका इसका मैक्सिमम। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका था 29। 27 क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर सुनिए। 27 क्वेश्चन कर रहा है, सुनिए। इन ए जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म, in a GP of positive term, in any term is equal to sum of the next two term। कोई भी टर्म जो है वो सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म के बराबर है। देन फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। देन फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। तो क्या कर रहे हैं? एक जीपी का कोई भी टर्म आप ले लो, कोई भी टर्म ले लो। ये तो ऑब्जेक्टिव सवाल बनाना है, तो आप जनरलाइज करके जरूरी नहीं बनाओ, आप कोई भी टर्म ले लो। मान लिया आपने तीसरा टर्म ले लिया, तो तीसरा टर्म का सम क्या है? तीसरा टर्म जो है क्या बोला है? ये सवाल बोला है इन एनी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म। एनी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म। अगर तीसरा टर्म ही ले लेते हैं, ऑब्जेक्टिव है ना, तो t4 प्लस t5 के बराबर है, तो t3 का वैल्यू क्या होगा? ar², ये आएगा ar3, ये आएगा ar के पावर 4, ar² कट जाएगा।
आर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा क्या बताओ? अच्छा, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन बराबर 0 आ जाएगा, तो यहाँ से आर का वैल्यू आ जाएगा -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, क्वाड्रेटिक से -1 का स्क्वायर -4a1c है -1 बाई 2 इंटू 1। क्या आर का वैल्यू 2 मिल रहा है क्या? एक -1 प्लस √5 बाई 2 और एक आर का वैल्यू आ रहा है -1 माइनस √5 बाई 2। ये वैल्यू निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। आप जीपी पॉजिटिव टर्म का बना रहे हैं, जीपी आप पॉजिटिव टर्म का बना रहे हैं, तो अगर एक जीपी का हर एक टर्म पॉजिटिव है तो क्या कॉमन रेशियो नेगेटिव आएगा क्या? अगर एक जीपी का हर एक टर्म पॉजिटिव है तो क्या कॉमन रेशियो उसका नेगेटिव आ सकता है? सोचो। तो इसका मतलब ये तो नेगेटिव आइटम है, तो ये छट जाएगा, तो सेलेक्ट कौन होगा? ये। तो आर का वैल्यू क्या रहा है? √5 माइनस 1/4। आपको याद है ये कितना डिग्री के बराबर होता है? sin 18 डिग्री का वैल्यू है क्या ये? √5 माइनस 1/4 किसके बराबर होता है? sin 18 डिग्री के बराबर। हो गया? समझ में आया ये वाली चीज? बोलो। क्या नहीं समझ में आया तुमको? बोलो कौन सा स्टेप? बेटा ए कट गया, ए आर स्क्वायर कॉमन लेके काट दो ना, ए आर स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दो ना मेरे बेटे, ए आर स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दो। अच्छा 2 एक मिनट, 2 है ना, तो 2 है तो 2 sin 18 डिग्री हो जाएगा, 2 sin 18 डिग्री, सॉरी ये 2 sin 18 डिग्री हो जाएगा। इसको आप लिख लोगे 2 टाइम्स ऑफ √5 माइनस 1/4। ध्यान दीजिए, थैंक यू। आ जाएगा, बोलो सुधार लेना। अगला सवाल देखो क्या है। सवाल अगला है 25 नंबर है। ए से दिया हुआ है सम P प्रोडक्ट एंड कैपिटल आर विद द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी। बेटा एकदम सा चीज है, क्या बोल रहा है? ए से दिया हुआ है सम, P दिया हुआ है प्रोडक्ट एंड कैपिटल आर दिया हुआ है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 3 टर्म्स P और R। कोई भी 3 टर्म ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो ऑब्जेक्टिव बनाना है तो कोई भी 3 टर्म कोई भी ले सकते हो। अगर जनरलाइज करके बनाना होता है तो फिर हम rth लेते, r+1th लेते और क्या लेते? nth, n+1th और n+2th। अब यहाँ 3 भी कोई भी टर्म ले लो ना, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसा होगा क्या? बोलो। इसका रेसिप्रोकल कोई भी 3 टर्म ले लेना बेटा, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है। अब आपसे पूछा है p स्क्वायर इंटू आर क्यूब, p स्क्वायर इंटू आर क्यूब बटा एस क्यूब क्या होगा? ये क्या होगा? ये पूछा है आपसे। तो एस का वैल्यू कितना है? p स्क्वायर आर क्यूब बाई एस क्यूब पूछा है। हाँ, ये एस का वैल्यू कितना जाएगा बताओ? 3 टर्म का जीपी का सम है, तो r पे पावर 3 माइनस 1 बाई r माइनस 1 आ जाएगा क्या? बोलो बोलो। ये आ जाएगा ए क्यू आर पे पावर 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म 1 बाई ए 1 माइनस आर क्यूब बाई 1 माइनस 1 बाई आर। चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, देखो कितना आता है। या क्या 1 बाई आर क्यूब माइनस 1 बाई आर माइनस 1
इंटू आर स्क्वायर। होगा क्या ऐसा बताओ? तो लगता है ऐसा होगा। अब जो जो बोल रहा है उससे वैल्यू डाल दो, जो जो बोल रहा है उसका वैल्यू डाल दो। पी स्क्वायर आर क्यू एस क्यू, पी स्क्वायर आर क्यू बाई एस क्यू। पी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? ए पे पावर 6 आर पे पावर 6। आर क्यू का वैल्यू कितना होगा? 1 बाई ए क्यू, आर क्यू माइनस 1 का पावर 3, आर माइनस 1 का पावर 3, आर पे पावर 6 हो जाएगा क्या? और डिवाइडेड बाई एस क्यू। एस क्यू कितना हो जाएगा? ए क्यू आर माइनस 1 का क्यू, आर क्यू माइनस 1 का क्यू, आर माइनस 1 का क्यू। चलो ये इससे कट जाएगा क्या? ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, आर पे पावर 6 भी कट गया, तो बचा क्या आपके पास? ये तो 1 आ गया बेटा। वन आ गया। क्या रेशियो होगा? 1:1 हो जाएगा क्या? क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, 27 25 हो गया, 14 10 8 14 नंबर क्या है? 14 नंबर सुन लो, सवाल क्या है? ए बी सी जीपी में है एंड एक्स वाई एम बिटवीन ए एंड बी है। एक मिनट, ए बी सी जीपी में है, एक्स कॉमा वाई आर द एम बिटवीन, व्हाट इज दिस, ए कॉमा बी एंड वाई द, अच्छा ठीक है। देखो सवाल है, इफ ए बी सी आर इन ए बी, सॉरी ए बी सी आर इन जीपी दिया है, ए बी सी जीपी में है, ए बी सी आर इन जीपी, और बोला है x is the aim of A and B, x is aim of A and B, ठीक है। एंड बोला है y is the aim of B and C, y is aim of B and C। तो आपसे पूछा है रिलेशन बताना है x और y के बीच, है ना? 1/x + 1/y का वैल्यू पूछा है। फाइंड 1/x + 1/y, फाइंड 1/x + 1/y क्या होगा? तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? ए बी सी जीपी में तो क्या बी स्क्वायर बराबर AC लिखा जाएगा क्या? बताओ। अगर ए बी सी जीपी में तो बी स्क्वायर बराबर AC लिखा जाएगा, बोलो। अच्छा x a में a और b का, तो x बराबर a + b/2 लिखा जाएगा। y है m है b and c का, तो y लिखा जाएगा b + c/2। आपसे 1/x + 1/y पूछा है, निकाल लो ना। 1/x + 1/y क्या निकलेगा? 1/x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2/a + b आ जाएगा, और 1/y का वैल्यू आ जाएगा 2/b + c। आ जाएगा क्या बताओ? इसको हम लिख लेते हैं 2/a, और चलो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बड़ा लंबा लग रहा है। तो ये आ जाएगा 2b + a + c आ जाएगा, 2b + a + c आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा बताओ? a², सॉरी, नीचे आ जाएगा ab + ac, ab + ac।
प्लस बी स्क्वायर और प्लस बी सी आ जाएगा। ठीक है, हो गया। ये आ जाएगा 2b प्लस ए प्लस सी। अच्छा, ये बी स्क्वायर को ए सी को हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बताओ, ए सी को बी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बोलो। तो ये आ गया ए बी और ए सी बी स्क्वायर 2b स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी सी। अब नीचे से b कॉमन निकल रहा है तो 2/b, तो ये 2b प्लस ए प्लस सी आ जाएगा और नीचे आ जाएगा a प्लस 2b प्लस सी। तो ये तो कट गया, तो क्या आंसर आ रहा है बताओ? 2/b आ रहा है क्या? बोलो। 1/x प्लस 1/y 2/b आ जाएगा। बोला जाए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर। टेन नंबर क्या है? प्राची, हेलो, बनाओ नहीं रही क्या? पूछी है, चलो ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखते हैं क्या है। 10 नंबर है द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 4 एंड द सम ऑफ क्यूब इज 92। अच्छा, एक इनफाइनाइट जीपी का सम जो है वो 4 दिया है और उसका क्यूब का सम दिया 92। तो कॉमन रेशियो ऑफ ओरिजिनल जीपी पूछा है। मतलब सुनो, a प्लस ए आर स्क्वायर इस तरह से कहां तक गया है बताओ? इंफिनिटी तक। इसका सम दिया हुआ है 4 और इसी का क्यूब का सम ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर आर क्यूब प्लस ए स्क्वायर आर पे पावर 6 अप टू इंफिनिटी। ये दिया हुआ आपको कितने के बराबर बताओ? 92। तो जीपी का कॉमन रेशियो पूछा है आपसे, आर निकालना है। क्या मिस्टेक है? तो बनाए पता चल जाएगा। इसका सम कितना आ जाएगा बताओ? a बटा 1 माइनस आर आ जाएगा क्या? पहला से सम ये 4 आ जाएगा और इससे सम आ जाएगा a क्यूब बटा 1 माइनस आर क्यूब। बोलो, यही आएगा ना इसका सम। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है? फर्स्ट टर्म बटा 1 माइनस कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या बन रहा है? आर क्यूब तो बन रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a बटा 1 माइनस आर इंटू ए स्क्वायर बाई 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर। बड़ा लंबा लग रहा है, बराबर 92। इसका वैल्यू तो 4 है, तो ए स्क्वायर बटा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का वैल्यू 13 आ जाएगा क्या बताओ? अच्छा, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहां से कॉमन रेशियो निकालना है। ए स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस आर, तो 16 इंटू 1 माइनस आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर बराबर 13 आ जाएगा। हमको नहीं लगता है कि यहां से आर निकाल लोगे क्या तुम? 16 आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1
बराबर 13 प्लस 13r² प्लस 13r आ जाएगा। सही है क्या? देखो 16r² माइनस 13r² 3r² आ जाएगा, माइनस 32r और 13r, 32 और 13 कितना हो जाएगा बताओ? 45 और 16 प्लस 3 बराबर 0। 3 कॉमन निकाल लो, r² माइनस 15r प्लस 1 बराबर 0। ये तो फैक्टराइज होगा ही नहीं यार। r का वैल्यू सॉल्व करो जरा, कितना आता है? फैक्टराइज होगा क्या ये? आर का वैल्यू निकालो कितना आता है, देखते हैं। यहां से आर का वैल्यू सॉल्व करो जरा, कितना आता है? आर बराबर माइनस बी, तो 15 b², तो ऐसा तो 15 225 और प्लस माइनस 4, सही है, अब बाई 2a आ जाएगा 15 और 221 किसका स्क्वायर होता है? 221 किसी का स्क्वायर होता है क्या? तो फिर तो आर कैसे मिलेगा? यहाँ पे आर कुछ और अजीब आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन है उस हिसाब से तो नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव था, तुम डाल के भी चेक कर सकते थे, तो इसका मतलब गलती है क्या क्वेश्चन में? अच्छा, तो क्वेश्चन में कुछ गलती होगा तो बना लेना, अब क्या बन जाएगा ना। मान लिया क्वेश्चन में गलती है तो 192 है। नया वाला किताब में देखो ना कितना लिखा हुआ है, तो उससे तो नहीं आ रहा है, उससे तो कुछ और आ रहा है। आर तो आएगा यहाँ से, लेकिन कुछ और आ जाएगा। तरीका समझ गया ना कैसे बनाना है? हाँ, ये फार्मूला लगाया ना AQ माइनस BQ का, अच्छा 13 चौका 23 चौका 92, 23 गुना 4 होता है ना भाई, तो पहले ने बताना चाहिए था बेटा। ये 23 हो जाएगा, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन गलती होगा। तरीका समझ गया ना? अच्छा, तो क्वेश्चन गलत है, वहां मिसिंग है कुछ, ठीक है कर लेना आगे, है ना? तरीका समझना है। 8 7 क्या कर रहा है देखो, एक एपी का पीएचमा टर्म, क्यूएचमा टर्म, आरएचमा टर्म जो है जीपी में है। एक एपी का पीएच टर्म, क्यूएच टर्म, आरएच टर्म जीपी में है, तो कॉमन रेशियो क्या होगा जीपी का? एक एपी का पीएचमा टर्म, पीएचमा टर्म क्या होगा? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। क्यूएचमा टर्म क्या होगा? a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये दिया हुआ है। ये तीन वैल्यू किसमें दिया हुआ है बताओ? जीपी में है, तो जीपी का कॉमन रेशियो क्या होगा? तो सपोज इसको हम कैपिटल ए मान लिए, ये कैपिटल AR हो जाएगा क्या? ये कैपिटल AR² हो जाएगा क्या? अगर ये तीन वैल्यू जीपी में है तो ये AR² हो जाएगा क्या बताओ? हमको कैपिटल R का वैल्यू निकालना है, तो इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिए। 1 माइनस 2 करो कितना आ जाएगा? a और a कट जाएगा, p माइनस q इंटू डी, a माइनस AR आ जाएगा, a कॉमन 1 माइनस R आ जाएगा।
और 2 - 3 कर लो तो a और a कट जाएगा तो q - r × d आ जाएगा। ये आ जाएगा AR - AR स्क्वायर, AR कॉमन आ जाएगा, यहां से आएगा 1 - r। ये कुछ इसको आप इक्वेशन मान लो कुछ 4 और इसको मान लो 5। आपको लग नहीं रहा है r कैसे निकलेगा? सोचो जरा, r कैसे निकलेगा? 5 में 4 से डिवाइड कर देंगे तो r निकल जाएगा क्या? कैपिटल R 5/4 कर लो तो ये d और d कट जाएगा तो q - r बटा p - q आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 1 - r कट गया, AR r कट जाएगा, कैपिटल R। यही कॉमन रेशियो हो जाएगा क्या? बताओ। ये होगा कॉमन रेशियो, बताओ। तो ये हो गया अरे ये रेगरिंग वाला वैल्यू तो बचपन से तुम जानता है सॉल्व करने के लिए, नहीं जानते हो क्या? ये रेशनल नंबर में पढ़ा था ना, रिपीटेड टर्मिनेटिंग रिपीटेड वाली चीज नहीं पढ़ा था क्या? कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है? 3 पे दिया हुआ है, 5 पे दिया हुआ है, 7 पे दिया हुआ है, क्या दिक्कत है? 2 तुम बाहर कर लेना और 3.357 का 3 निकाल लेना। 357 का क्या आएगा? 357 बाई क्या आ जाएगा? 999 आ जाएगा क्या? और उसको जोड़ दो, कितना जाएगा देखो, 2 प्लस कितना जाएगा 357 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 999। ये कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, 9 दूनी 18 19, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, 9 दूनी 18 19 प्लस 357 999। ये आ जाएगा 8 7 15, 9 5 14, 1 15 और 9 3 12, 1 13 999 है ऑप्शन में क्या? डी होगी। तो क्या दिक्कत है इसमें बेटा? ये तो बचपन में तुम पढ़ते आ रहा है, ये तो कोई सवाल है? इसमें हम लोग क्या करते थे, देखो ये जो है ना, ये 2 पॉइंट के पहले वाली जो आइटम उसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, और 357 का जो रेटिंग है इसको फ्रैक्शन में डाल दो तो 357 बटा 999 हो जाएगा क्या? बताओ ये, और इसको इसके साथ जोड़ दो, खत्म, अब आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? The first 3 of 4 given numbers in GP and the last 3 are in AP with common difference 6. If the first and fourth number are equal, अच्छा, ये क्वेश्चन सुनो, 4 नंबर क्या कर रहा है? The first 3 of 4 numbers are in GP. पहला 4 नंबर जो है GP में है, ठीक है? पहला 4 नंबर क्या है? GP में है। एंड द लास्ट 3 आर इन EP। पहला 3 GP में है और लास्ट 3 AP में है, और कॉमन डिफरेंस उसका दिया हुआ है 6, और कह रहा है इफ द फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर आर इक्वल देन द फर्स्ट नंबर यू आर। नहीं बना है क्या? आगे आंसर, आप 4 नंबर ले लो ना, A B C D ले लो ना, क्या दिक्कत है? A और D बराबर बोला है क्या? A और D बराबर बोला है। अच्छा फिर क्या बोला है? A B C जो है किसमें है? GP में है। तो A B C GP में अगर है तो B² बराबर AC आ जाएगा।
और बी सी डी जी ए पी में है, तो 2c बराबर b प्लस डी आ जाएगा। अच्छा, और कॉमन डिफरेंस कितने का दिया है बताओ? कॉमन डिफरेंस कितने का दिया है? 6। तो चलो c माइनस बी बराबर, चलो अच्छा मैं यहां पे एक काम करता हूं, ये c को मैं b प्लस 6 लिख सकता हूं क्या? और d को b प्लस 12 लिख सकता हूं क्या बताओ? कॉमन डिफरेंस जब दिया हुआ है 6 तो अच्छा, और d को चलो a को लिख दिया d, ठीक, a और d तो बराबर है, चलो ठीक है। तो ये b प्लस 6 हो गया, ये b प्लस 12 हो गया। चलो 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 चलो, तो यहाँ पे मेरे पास जो रिलेशन है वो रिलेशन में बात करता हूँ। ये बी स्क्वायर बराबर आ गया, a के जगह पे d है, d के जगह b प्लस 12 लिख सकते हैं क्या बताओ? बोलो बोलो, a और d बराबर है ना, तो a के जगह d लिख दिया और c के जगह लिख दिया b प्लस 6, तो बी स्क्वायर बराबर आ गया बी स्क्वायर प्लस 18b प्लस सॉरी बी स्क्वायर प्लस 18b प्लस कितना जाएगा? 144 आ जाएगा क्या? 72, सॉरी 72। तो ये कट जाएगा, तो b का वैल्यू -4 आ जाएगा क्या बताओ? बोलो, b का वैल्यू -4 होगा, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? a और d बराबर है तो b प्लस 12, तो a का वैल्यू आ गया -4 प्लस 12, 8 आ जाएगा क्या आंसर बताओ? 8 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी वेरी गुड सवाल। 2 सवाल ये आपसे नहीं बना होगा, इसलिए नहीं बना होगा क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। ये सवाल आपसे नहीं हुआ होगा, ये बढ़िया सवाल है। नहीं बना है 2 कि किसी से बना है? 2 नंबर नहीं बना होगा, ठीक है, हम बता रहे हैं, 2 मिनट दो, तुरंत बता रहे हैं। ये मैक्सिमम का सवाल है। हाँ पहले पूछा हुआ है। कैमरा घूम गया, कैमरा कैसे घूम गया भाई? पता है तो घूम गया। तुरंत बता रहे बेटा, ये सारा जितना बताया समझ में आया ना? चलो ठीक है, बताते हैं आगे।
देखो क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर वाली सवाल जो है वो कहता है बेटा, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी क्या था फर्स्ट, हाँ, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज यूनिटी, ठीक है, और जीपी का जो टर्म्स है, पहला टर्म्स a1 है, दूसरा a2 है, तीसरा a3 है, इस तरह से गया है, तो कह रहा है कि 4a2 प्लस 5a3 लिस्ट होना चाहिए, तो कॉमन रेशियो ऑफ जीपी क्या होगा। सुन लो, एक जीपी का जो टर्म्स है वो इस तरह से a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, a5 है, इस तरह से। a1 का सिग्निफिकेंस है फर्स्ट टर्म है जीपी का, a2 जो है सेकेंड टर्म है, a3 थर्ड, a4 फोर्थ, a5 फिफ्थ, तो कह रहा है, और जीपी का फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ बताओ 1, तो गिवन है a1 बराबर 1 दिया हुआ, और आपसे बोला है सच दैट 4a2 प्लस 5a3 लिस्ट, ये वाली वैल्यू को आपको लिस्ट बनाना है, ये मिनिमम बनाना है, इसको क्या बनाना है, मिनिमम बनाना है। तो जिसको मिनिमम बनाना है उसको आप जेड मान लो, लेट इसको मिनिमम बनाना है, इसको जेड मान लिया, 4a2 प्लस 5a3 जेड, 4a2 का वैल्यू क्या होगा, ar होगा क्या, a1r होगा क्या, ये a1r स्क्वायर हो जाएगा क्या बताओ। जीपी का फर्स्ट टर्म a1 है और a1 का वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा 4r प्लस 5r स्क्वायर आ जाएगा क्या, बोलो। कोई दिक्कत यहां तक क्या, हमको लग रहा है समझ में आ रहा है तुमको, ये सही है ना ये, चलो चलो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आराम से आपको ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का मिनिमम वैल्यू बताना है, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का मिनिमम वैल्यू बताना है। एक शॉर्टकट तरीका मैं बता दूं क्या आपको, नोट में लिख लोगे ना, याद कर लेना, ठीक है, सुन लो, लेट fx बराबर, ठीक है ना, लेट fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, याद रखना ये क्वाड्रेटिक की रेख से बताओ, तो इसका जो रेंज होता है ना, याद रखना, इफ a ग्रेटर 0, अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 से बड़ा है तो रेंज ऑफ f जो होगा ना वो होगा -d/4a से इंफिनिटी। d जानते हो ना क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, जिसका वैल्यू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, बोलो। तो याद रखना किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का अगर a 0 से बड़ा है तो उसका रेंज आएगा -d/4a से इंफिनिटी, अगर a 0 से छोटा है मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है ना, तो उसका जो रेंज होगा वो होगा -∞ से लेके -d/4a। बात समझ में आ रहा है। अगर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेगेटिव, ये क्वाड्रेटिक में पढ़ाया जाएगा आपको, इसको भी याद कर लो, है ना, अगर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेगेटिव है तो उसका रेंज आ जाएगा -∞ से -d/4a। और हमको लगता है आपको क्वाड्रेटिक का रेंज निकालने के लिए सिखाए थे ट्रिग्नोमेट्री में, याद है, ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज निकालने के लिए सिखाए थे, उसको लीनियर का स्क्वायर प्लस माइनस कांस्टेंट में तोड़ के लिखते थे, ट्रिग्नोमेट्री में बताया था इस तरह का सवाल रेंज निकालने के लिए, ऐसे भी इसको याद रख लो। अच्छा अब देखो यहां पे, और ये d का वैल्यू क्या होता है बताओ, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। अच्छा अब आपसे तुमसे पूछा है
यहाँ पे मिनिमम पूछा नहीं है और मैक्सिमम नहीं पूछा है। अच्छा, अब ये बात करो कि ये जो मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, यहाँ पे मिनिमम माइनस डी बाई 4a मिल रहा है, किस x पे मिल रहा है? एट x बराबर माइनस b बाई 2a पे। किस x पे मिल रहा है? एट x बराबर माइनस b बाई 2a पे। और ये क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम वैल्यू ये मिल रहा है माइनस डी बाई 4a, किस x पे मिलेगा? माइनस b बाई 2a पे। बस, तो एक लाइन में आप इसका आंसर बता सकते हो। बताओ ये क्वाड्रेटिक मिनिमम देगा या मैक्सिमम देगा? बताओ। यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या मिल रहा है? प्लस मिल रहा है। देखो, जो इंपॉर्टेंस यहां एक्स का है वही इंपॉर्टेंस यहां आर का है क्या? बताओ। अरे बोलो, ये क्वाड्रेटिक इन एक्स है, ये क्वाड्रेटिक इन आर है क्या बेटा? तो ये क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाई 4a, इस क्वाड्रेटिक का क्या मिलेगा? मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम, क्योंकि आर स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो जेड कब मिनिमम होगा? जेड भी मिनिमम व्हेन, डायरेक्ट लिख लो, व्हेन आर बराबर क्या? माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a। बी का काम कौन कर रहा है बताओ? 4 कर रहा है क्या? बी का काम 4 कर रहा है क्या? अरे मेरे बेटे, ए का काम कर रहा है 5, बी का काम कर रहा है 4 और सी का काम कर रहा है 0। इसमें कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, तो -4 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू है कितना? 5, तो क्या आएगा? -2 बाई 5 आ जाएगा कॉमन रेशियो। बताओ, है ऑप्शन में? हाँ, शॉर्टकट था, लॉन्ग वाला बता देते हैं। चलो ठीक है, लॉन्ग वाला ही बता देते हैं। चलो, ऐसे तुम याद कर लेना, ठीक है? मैं तुमको एक बहुत बेसिक बातें बता रहा हूँ। किसी भी क्वाड्रेटिक का मिनिमम और मैक्सिमम जो होता है ना, वो किस एक्स पे होता है? एक्स बराबर माइनस बी बाई 2a। वो आता है कहाँ से? इस रिलेशन को एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो और जीरो से इक्वेट कर दो तो आ जाएगा। देखो, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2ax प्लस b बराबर 0 आ जाएगा क्या? x का वैल्यू आ जाएगा माइनस b बाई। यही पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बनेगा और यही पॉइंट ऑफ मिनिमम बनेगा। तो इस क्वाड्रेटिक को जो है तुम डिफ्रेंशिएट कर दो r के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा 10r प्लस 4। इसको 0 से इक्वेट किया तो r आ जाएगा -4 बाई 10। तो क्या आ जाएगा आंसर? -2 बाई 5। अभी हम तुमको पूरा तरीके से बताते रहे, ठीक है? कैसे बनाएंगे ये तो हमने कैलकुलस लगा दिया, अभी हम कैलकुलस से नहीं अलजेब्रा से बता रहे हैं, ठीक है? ऐसे इसको याद रखना बड़ा काम का चीज है। चलो देखो, आपको 5r स्क्वायर प्लस 4r को मिनिमम बनाना है। क्या यहां से 5 कॉमन निकाल सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको? बोलो। अच्छा, ये आ जाएगा 5, ये आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 बाई 5 इंटू आर प्लस 4 बाई 25 माइनस 4 बाई 25 लिख सकते हो क्या इसको? देखो, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर आ गया, 4 बाई 5 की जगह पे आ गया 2 इंटू 2 बाई 5 इंटू आर। देखो, ये पूरा वैल्यू 4 बाई 5 आर है कि नहीं बताओ? मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे हैं, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे हैं। अब देखो, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab, b स्क्वायर क्या आएगा? 2/5 का स्क्वायर, 4 बाई 25। जितना जोड़े उतने घटाएंगे क्या? तुमको ये लग नहीं रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है? बताओ, r प्लस 2 बाई 5 का होल स्क्वायर है क्या ये? और माइनस 4 बाई 25, बताओ, बोलो बोलो। अच्छा, अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये आएगा -4 बाई 5 प्लस 5 टाइम्स ऑफ r प्लस 2 बाई 5 का होल स्क्वायर। बोलो,
क्या ऐसा लिख सकते हैं इसको? ये इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिखा, कोई दिक्कत है क्या इसमें? बोलो। अच्छा, अगर मैं तुमसे यहाँ पे पूछूं कि बताओ क्या इसका वैल्यू चेंज होगा कि ये फिक्स रहेगा? ये तो फिक्स रहेगा। चलो, क्या ये वाली वैल्यू चेंज करेगा? आर के अलग अलग वैल्यू के लिए इसका वैल्यू चेंज होगा क्या? आर का वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो यहाँ पे कुछ और आएगा, 0 डालेंगे तो कुछ और आएगा, 3 डालेंगे तो कुछ और आएगा, 5 डालेंगे तो कुछ और आएगा ना? बोलो। अच्छा, अब ये -4/5 कांस्टेंट है। अच्छा, तुम ये बताओ, ये पूरी वैल्यू को मिनिमम बनाने के लिए, मतलब इस पूरी वैल्यू को मिनिमम बनाने के लिए इसको मिनिमम बनाना होगा या मैक्सिमम बनाना होगा? मिनिमम सही है, क्योंकि -4/5 तो फिक्स है। अब इसमें जितना कम जोड़ेंगे तो हमको कम मिलेगा, और ज्यादा जोड़ते जाएंगे तो ज्यादा मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताओ। तो अगर तुमसे कोई पूछे बताओ इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, तो आप आंसर बताओगे -4/5 इसका मिनिमम आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर का वैल्यू जो होगा, स्क्वायर का वैल्यू तो क्या होता है? 0 या 0 से ज्यादा होता है। किसी भी चीज का स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना होता है बताओ? r + 2/5 का स्क्वायर बी मिनिमम = 0 होगा कि नहीं? बताओ। किसी भी चीज का स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होता है क्या? सोचो। मिनिमम ऐसे लिखते हैं ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ, ऐसे लिखते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये =0 आ जाएगा क्या? अच्छा, किसी भी चीज का स्क्वायर 0 कब होगा? जब बेस वाली वैल्यू 0 होगा, तो r + 2/5 0 होगा, तो r का वैल्यू क्या आएगा बताओ? -2/5 आएगा क्या? बोलो। अब ये भी चीज नहीं समझ में, ये समझ में आया क्या? बोलो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो। अब एक और सवाल बचा है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसके बाद स्पेशल सीक्वेंसेस पढ़ेंगे। स्पेशल सीक्वेंसेस पढ़ने के बाद हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। चलो देखो क्या सवाल है, क्वेश्चन है, लिखो। इफ log x to the base a, if log a to the base x, log a to the base x, comma a पे पावर x/2, comma log x to the base b r in gp, log x to the base b r in gp, फाइंड x। कह रहा है ये 3 वैल्यू जीपी में, तो x निकालना है। फाइंड x। अब बताओ ये 3 नंबर अगर जीपी में है तो मिडिल वाला नंबर का स्क्वायर बराबर पहला नंबर गुना तीसरा नंबर होगा क्या? तो a पे पावर x/2 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा? log a to the base x into log x to the base b। क्या इसको लिख सकते हैं a पे पावर x? बताओ, बोलो बोलो। अच्छा, हमने आपको पहले ही बताया है log a to the base b को आप लिख सकते हैं log a बटा log b, आराम से लिख सकते हैं। तो इस फार्मूला से क्या लिख सकते हैं? log a बटा log x और इनटू log x बटा log b लिख सकते हैं क्या? ये log x कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास? a पे पावर x बराबर log a बटा log b। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? log a to the base b। इसको लिख सकते हैं log a to the base b। ठीक है, अब आप देखो, सुन लो, अगर a पे पावर x का वैल्यू n होता है तो x क्या लिखते हैं? log n to the base a लिखते हैं क्या? बोलो।
तो n के जगह पे मार्केट में क्या है, ये वाली वैल्यू है, तो क्या मैं x का वैल्यू क्या लिख सकता हूं, log n, तो log a टू द बेस b, n के जगह और बेस में आ जाएगा a, क्या ये आंसर आ जाएगा क्या, बोलो। बोलो, अरे मेरे बेटे, ए पे पावर x अगर n होता तो x लिखते हैं log n टू द बेस a, n की जगह पे ये मार्केट में दिख रहा है क्या तुमको, तो x बराबर क्या लिखूंगा, log n टू द बेस a, तो log बेस a तो लिख ही दिया, n की जगह पे ये वाला वैल्यू पटक दिया। तो चलो अब ये हो गया कंप्लीट। और कोई डाउट होगा तो अगले दिन पूछना। अच्छा ठीक है, भिजवाते हैं भिजवाते हैं भिजवाते हैं भिजवाते हैं बेटा भिजवाते हैं।